दिल्ली के आश्रम में चल रहे डर्टी गेम की अब बात करेंगे, जिससे लेकर एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पुलिस स्वामी चैतन्यानंद को गिरफ्तार करने के लिए उसके अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे चल रही है, आगे बढ़ रही है, नई बातें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि मठ और हॉस्टल के बाहर कैमरे लगाए गए थे, जिसका एक्सेस बाबा के मोबाइल पर था। यह भी कहा जा रहा है कि भेष बदलकर बाबा गिरफ्तारी से बच रहा है। आश्रम कांड का आरोपी बाबा फरार है। स्वामी चैतन्यानंद की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इस पर आरोप है कि अपने आश्रम में रहने वाली छात्राओं से छेड़छाड़ करता, उनको तरह तरह से टॉर्चर करता। जांच आगे बढ़ी तो नई बातें सामने आ रही हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली पुलिस ने हॉस्टल की डीवीआर को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी वॉशरूम के बाहर तक लगे हुए थे। बाबा के मोबाइल पर मठ के सभी सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस था, यानी वो मोबाइल में ही जहां चाहे वहां नजर डाल सकता था। ये भी सामने आ रहा है कि डीवीआर सिस्टम के साथ छेड़छाड़ हुई है। पुलिस ने हॉस्टल के अंदर, इस जो ये मठ है, इसमें जो हॉस्टल है, उसके अंदर जो महिलाओं का यानी कि लड़कियों का वॉशरूम है, उसके बाहर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और यहाँ पर लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस बाबा के पास था। ये भी अहम जानकारी मिली है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने संस्थान में पूरा सर्च ऑपरेशन किया है। लड़कियों से छेड़छाड़ के अलावा बाबा पर फर्जीवाड़े के भी आरोप हैं। उसकी लाल वॉल्वो कार से कई नंबर प्लेट मिलने की खबर आई। इसके बाद अब कुछ नई बातें सामने आ रही हैं। बाबा पर आरोप है कि संस्थान के अंदर उसने कई जगह पर अपने निर्माण करवाए। वो उसका किराया भी लाखों रुपए वसूलता था। मठ के हॉस्टल में 75 लड़कियों के रुकने की व्यवस्था है। फिलहाल हॉस्टल खाली है। सभी लड़कियां वापस अपने घर जा चुकी हैं। जांच में यह भी सामने आ रहा है कि चैतन्यानंद ने न सिर्फ छात्राओं का शोषण किया, बल्कि संस्थान की प्रॉपर्टी पर भी कब्जा कर उसे प्राइवेट कंपनियों को किराए पर दिया। इसी पैसों से उसने लग्जरी गाड़ियां खरीदी। बाबा की तलाश में दिल्ली पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। ये भी कहा जा रहा है कि भेष बदलकर गिरफ्तारी से बच रहा है स्वामी चैतन्यानंद। कहा जा रहा है कि बाबा गिरफ्तारी से बचने के लिए हर बार नया रूप धर रहा है। शक है कि वो ना मोबाइल चला रहा है, न किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल कर रहा है। पुलिस के मुताबिक बाबा लगातार अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है और भेष बदलकर अलग अलग इलाकों में जा रहा है। पुलिस के मुताबिक शक इस बात का है कि बाबा छिपने के दौरान कहीं भी डिजिटल डिवाइस या मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इसीलिए उसको ट्रैक करना मुश्किल हो रहा है। ये सामने आ रहा है कि कई साल से बाबा का ये खेल जारी था। धीरे धीरे इसकी कुंडली खुलती गई। चैतन्यानंद की काली दुनिया को लोगों के सामने लाने में आश्रम की एक पूर्व छात्रा और इंडियन एयरफोर्स के एक ग्रुप कैप्टन ने अहम भूमिका निभाई। ये सनसनीखेज मामला ही तब सामने आया जब एक पूर्व छात्रा का पत्र और भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन का ईमेल दोनों ही संस्थान को कुछ दिनों के अंदर हासिल हुए। 19 जुलाई 2025 को मठ की तरफ से बाबा पर वसंत कुंज थाने में धोखाधड़ी की शिकायत दी गई। 23 जुलाई को पुलिस ने बाबा के खिलाफ केस दर्ज किया। इसके बाद 1 अगस्त को एयरफोर्स के एक ग्रुप कैप्टन की तरफ से मठ को एक मेल लिखकर लड़कियों के साथ यौन शोषण की शिकायत की गई। 2 अगस्त को मठ की तरफ से एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन को लिखा गया कि बाबा के खिलाफ पहले ही धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया है और आगे भी एक्शन लिया जा रहा है। 3 अगस्त को मठ की तरफ से गवर्निंग काउंसिल की वर्चुअल बैठक बुलाई गई, जिसमें 30 से ज्यादा छात्राओं ने हिस्सा लिया। 4 अगस्त को यौन शोषण की शिकायत मठ की तरफ से वसंत कुंज नॉर्थ थाने में दी गई। पुलिस ने 17 लड़कियों के बयान दर्ज करने के बाद 25 अगस्त को बाबा और दूसरों के खिलाफ केस दर्ज किया। एफआईआर और छात्राओं के आरोपों के मुताबिक स्वामी चैतन्यानंद ने मठ के कमरे में वीवीआईपी लोगों के साथ अपनी फर्जी तस्वीरें लगाई थी। इन तस्वीरों का मकसद संस्थान और मठ में अपना रुतबा कायम रखना और छात्राओं और स्टाफ पर दबाव बनाना था। बाबा का वीआईपी रुतबा, वीआईपी गाड़ी और वीआईपी गाड़ी में वीआईपी नंबर और ऐसे ही बाबा की वीआईपी महिला ब्रिगेड, ये वो महिलाएं हैं जिनको लेकर एफआईआर में बहुत सारी बातें पीड़ित लड़कियों ने कही हैं। ये भी सामने आ रहा है कि मार्च 2025 में स्वामी नई कार की पूजा के लिए कुछ छात्राओं को ऋषिकेश ले गया था। आरोप है कि वापसी के दौरान उसने लड़कियों पर अश्लील कमेंट किए। ये भी कहा जा रहा है कि लौटने के बाद महिला स्टाफ ने छात्रा को स्वामी के साथ हुए चैट डिलीट करने के लिए मजबूर किया। ये सामने आया है कि ज्यादातर छात्राएं गरीब तबके से थी
उनकी आर्थिक और पारिवारिक स्थिति कमजोर है, इसलिए वो मजबूरी में चुप रहे। लेकिन अब इस बाबा की पोल खुल चुकी है। दिल्ली में मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद की BMW जब्त कर ली है। बाबा के आश्रम से इसे जब्त किया गया है। बाबा इसी गाड़ी में मार्च 2025 में पीड़ित लड़कियों को ऋषिकेश ले गया था और गाड़ी में छेड़खानी की कोशिश की थी। मेरे सहयोगी मुकेश सिंगर की एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली पुलिस ने स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की BMW गाड़ी को जब्त कर लिया है। आप देख सकते हैं ये वही BMW गाड़ी है जो दिल्ली पुलिस बाबा के आश्रम से जब्त करके लाई है। इस गाड़ी का नंबर देखिए 0003 DL4CC A0003 यानी कि VIP नंबर है। और ये BMW गाड़ी जिसको दिल्ली पुलिस ने आश्रम से जब्त कर लिया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जो पीड़ित लड़कियों ने FIR कराई है उस FIR में कहा है कि मार्च 2025 में बाबा इसी गाड़ी से कुछ लड़कियों को लेकर ऋषिकेश गया था और आरोप यह है कि गाड़ी के अंदर ही उसने लड़कियों से छेड़खानी करने की कोशिश की। इसके साथ ही लड़कियों को कई अश्लील मैसेज भी भेजे और गाड़ी में बाबा के साथ वो वार्डन भी थी जो लगातार बाबा का साथ दे रही थी, यानी कि बाबा के कहने पर लड़कियों को धमकाती थी, उनको डराती थी। तो दिल्ली पुलिस ने पहले वोल्वो गाड़ी जब्त की थी जिसमें एम्बेसी का नंबर लगा हुआ था और अब ये दूसरी गाड़ी जब्त की है। काफ़ी महंगी एक कार है और जिसमें VIP नंबर लगा हुआ है और इस गाड़ी को BMW गाड़ी को बाबा के आश्रम से फिलहाल जब्त कर लिया है। और दिल्ली पुलिस इस गाड़ी की फॉरेंसिक जांच भी करवाएगी और तमाम जो इस मामले को लेकर जो जांच की कड़ियां हैं उनको जोड़ेगी। आप देख सकते हैं कि गाड़ी में 0003 VIP नंबर है। हालांकि ये नंबर फेक है या सही है इसको लेकर भी दिल्ली पुलिस जांच करेगी। लेकिन बाबा इसी गाड़ी में अगली सीट पर बैठ के रुतबे के साथ, रसूख के साथ चलता था और दिल्ली पुलिस ने फिलहाल इस गाड़ी को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन मुकेश के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। बाबा के ऊपर संगीन आरोप हैं। छात्रों से छेड़छाड़, अश्लील संदेश भेजने जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी इन नापाक हरकतों में आश्रम की 3 महिला वार्डन भी शामिल थीं। बताया जा रहा है कि जल्द ही इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। दिल्ली के एक नामी आश्रम में छात्राओं के साथ गंदा खेल खेलने वाला बाबा, जो अपने आप को स्वामी चैतन्यानंद कहता है, वो फिलहाल फरार है। दिल्ली पुलिस की कई टीमें इस बाबा को गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही हैं। लेकिन इस जांच में कई और बातें सामने आ रही हैं जो बेहद सनसनीखेज हैं। डर्टी बाबा की लेडी ब्रिगेड, छात्राओं का टॉर्चर, महिला वार्डनों की मिलीभगत। पुलिस की जांच में पता चला है कि बाबा के कुछ सहयोगी उसकी मदद कर रहे थे। ये वो लोग हैं जो इस बाबा के काले कारनामों में उसका साथ देते थे। छात्राओं को परेशान करने और सबूत मिटाने में ये शामिल हो सकते हैं। पुलिस ऐसे लोगों का पता लगा रही है। बताया जा रहा है कि आश्रम में लड़कियों से छेड़छाड़ के मामले में दिल्ली पुलिस आश्रम की 3 महिला वार्डन से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बाबा चैतन्यानंद के काले कारनामों में इन वार्डन्स की भी मिली भगत हो सकती है। तीनों वार्डन महिलाओं के बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग छात्राओं पर दबाव डालते, पीड़ितों की शिकायतों को नजरअंदाज करते थे। इसके अलावा छात्राओं के मोबाइल से बाबा के चैट और संदेश भी जबरदस्ती डिलीट करने में सहयोग करते। विरोध करने वाली छात्राओं को निलंबन और निष्कासन की धमकियां दी जाती थी। 3 वार्डन जो मठ के अंदर थीं, वो लगातार बाबा के करीब रहकर उनको परेशान कर रही थीं और गलत काम के लिए मजबूर कर रही थीं। दरअसल रात के वक्त बाबा जब लड़कियों को अश्लील मैसेज भेजता था और लड़कियां जब बाबा के कमरे में नहीं जाती थीं, तो यही 3 वार्डन लड़कियों को बाबा के कमरे में जाने के लिए मजबूर करती थीं। बताया जा रहा है कि ये महिलाएं उन पर दबाव बनाकर स्वामी की मांगे पूरी कराने में मददगार थीं। माना जा रहा है कि स्वामी की गिरफ्तारी के बाद इनके पूरे रोल का खुलासा होगा। आरोपी बाबा तक पहुंचने के लिए पुलिस की कई टीमें काम कर रही हैं। बाबा को पकड़ने के लिए 5 राज्यों में छापेमारी की जा रही है। पुलिस की अलग अलग टीमें दिल्ली, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड के अलग अलग संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। बाबा का आखिरी लोकेशन यूपी के आगरा का आया है। इसके बाद से उसका फोन लगातार बंद आ रहा है। पुलिस ने बाबा के लिए लुकआउट नोटिस भी जारी किया है। ऐसे में ये तो पक्का है कि अब ये बाबा देश छोड़कर नहीं भाग सकता।
दिल्ली के वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में छात्राओं से छेड़खानी और यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नई बातें सामने आ रही हैं। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती और स्वामी पार्थसारथी की करतूतों की पोल खुलती जा रही है। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पहली बार बाबा के खिलाफ स्थानीय लोग आए हैं। उन्होंने बताया कि आश्रम में एक तहखाना है जहां बाबा बैठता था। आश्रम में पढ़ने वाली लड़कियां डरी हुई रहती थीं और बाबा उन लड़कियों के साथ गलत काम करता था। इसके अलावा यह भी खुलासा हुआ है कि बाबा ने अपनी पूर्व सेक्रेटरी को अपने जाल में फंसाया और पूर्व सेक्रेटरी के पति को मुकदमे में फंसाने की कोशिश भी की। तो बाबा को लेकर अब स्थानीय लोगों ने भी कई खुलासे किए हैं। स्थानीय लोग भी आगे आए हैं। आश्रम में पढ़ने वाली लड़कियां डरती थीं। स्थानीय लोगों का ये कहना है बाबा लड़कियों के साथ गलत काम करता था। तो स्थानीय लोग भी अब इस मामले में आगे आए हैं और उन्होंने ये जानकारियां दी हैं। अपनी पूर्व सेक्रेटरी को भी अपने जाल में फंसाया। पूर्व सेक्रेटरी के पति को फंसाने की साजिश रची। मेरे साथ आरएस खटाना हैं, जो कि यहीं बसंत कुंज के रहने वाले हैं, लोकल के हैं और बाबा के बारे में ये बहुत कुछ जानते हैं। जी, क्या कुछ बता रहे थे आप बाबा के बारे में? भाई बाबा के बारे में तो बस जब से ये गलत काम हो रहे थे, ये है। जैसे पहले इसकी कोई जनरल सेक्रेटरी होती थी यहाँ, और वो रहती थी C9 बसंत कुंज में, और उसका हस्बैंड RK-पुरम में कहीं गवर्नमेंट जॉब करता था। तो वो बना रखी थी अपनी पर्सनल सेक्रेटरी। तो नमस्कार जी, उसके हस्बैंड को पता लगा कि यार मेरी बीवी कुछ गलत हो रहा है। उसने कहा तू नौकरी छोड़ दे। वो चुंगल में आ गई, नौकरी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उसकी तनख्वाह बढ़ा दी 2.5 लाख रुपए पर मंथ, जो कि पहले मिलते थे उसको 50-60 हज़ार। तो उसके हस्बैंड से बात हुई। उन्होंने कहा जी कहानी ये है कि मेरी ठीक है बीवी यहाँ जॉब करती थी, लेकिन वो गलत चुंगल में आ गई है स्वामी जी के में। मैं वहाँ नौकरी नहीं करने जाऊँ, नौकरी छुड़ाना चाहता हूँ। तो अब ये बोला ये भी नौकरी नहीं छोड़ना चाहती। फिर उसने क्या किया, हमने उसको गाइड किया। मैंने कि भैया तू अपने बच्चों को यहाँ से ले जा, ये ऐसे नहीं मानेगी। फिर वो अपने बच्चों को, बीवी को रात के 12 बजे उठा ले गया, अब जहाँ का भी था। फिर उसने क्या किया, इसने उसको सील कर दिया फ्लैट को कि मेरी फाइल रखी थी वहाँ, मेरा इतना सामान था। बेचारे पे चोरी का आरोप लगा दिया उसने। भूपेन जी, क्या कुछ देखा था आपने और क्या एक्टिविटी थी यहाँ की? उस टाइम भी जो एक्टिविटी होती थी, जो ये स्वामी जी अपने आप को बोलते थे, उनसे लोग डरते थे। उनके स्वभाव से उनका जो आचरण था वो मतलब बहुत गंदा था उस टाइम भी। पर ये उस टाइम से मतलब लोगों का मतलब अपने आप को कांटेक्ट करते हुए आगे बड़े लोगों से कांटेक्ट रखते थे। तो लोगों को मतलब डरा धमका के रखते थे यहाँ पे। जो विक्टिम लड़कियां हैं या जो जिन लड़कियों के साथ बाबा ने छेड़खानी की, उनसे कभी बात हो पाई? नहीं, मेरी कभी उनसे बात नहीं हो पाई। पर यहाँ से हम निकलते थे तो लोग सहमे मतलब दिखते थे यहाँ से, जो भी हम देखते थे आसपास में। कभी हम उनसे बात, क्योंकि यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी हाई रहती है, तो यहाँ पे बंदा ऐसा लगता था डर के मारे कुछ बात नहीं कर पाता था।